अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो ताजिर बरादरी की किस्मत नहीं बदली। आज मैं मौजूद हूँ कराची की बहुत ही मसरूफ़ और मशहूर तरीन शाहराह और एक तिजारती मरकज़, इसका नाम करीमाबाद है। यहाँ पर अंडरपास बनाने के लिए आज से 3 साल पहले सिंध हुकूमत ने एक मंसूबा शुरू किया और बताया ये गया कि 1 साल के अंदर अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से तमाम जो शाहराह पे ट्रैफिक जाम होता था वो नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 3 साल गुजरने के बावजूद भी ये जूं का तू मंसूबा है और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका है। अगर बात की जाए अक्टूबर 2025 की, जब मैंने अपना यहाँ पे प्रोग्राम किया था तो उस टाइम भी डेडलाइन दी गई थी कि दिसंबर तक ये तमाम मंसूबा जो अंडरपास का है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, 2025 चला गया और अब 2026 का फरवरी वस्त में आने वाला है और अभी तक यहाँ पे अंडरपास मुकम्मल नहीं हो पाया है। यहाँ के ताजिर बरादरी इस वक्त शदीद गम गुस्से का शिकार नजर आती है और यहाँ पे जो मसरूफ तरीन शाहराह है वहाँ पे अब आवाम का रश जो है वो बिल्कुल नहीं है और करीमाबाद की जो रौनकें होती थी आज से 3 साल पहले वो मांद पड़ती जा रही हैं। आया कि तीसरा साल गए और अब दोबारा सीजन लगने वाला है क्योंकि रमजानुल मुबारक और फिर ईद उल फितर आने वाली है। तो ऐसे में ताजिर बरादरी फिर 3 साल से जो सर्वाइव करती हुई आ रही है वो इस साल भी इसी तरीके से अपना सीजन निकालेगी या यहाँ की ताजिर बरादरी की किस्मत चमकेगी। इस हवाले से बात करेंगे यहाँ की ताजिर बरादरी से और आवाम से। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? करम है अल्लाह का। आप मैं बिल्कुल ठीक। सर 3 साल हो गए अंडरपास नहीं बन के दे रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है, सारी जो जवाबदेह नहीं है, काम दिए हुए आगे वो पूरे नहीं हो रहे ठेके, और 3 साल से दुकानदारों का बुरा हाल है मार्केट में। अभी भी देखेंगे अब डस्ट उड़ रही, आधा रोड बनाया हुआ है, आधे का आगे अता पता नहीं है। मार्केट के बहुत बुरे हाल है 3 साल से। अच्छा, 2025 में बोला जा रहा था कि 2025 के दिसंबर तक ये इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और खोल दिया जाएगा, लेकिन अब 2026 आ चुका है, लेकिन अभी तक जैसा काम था वैसे का वैसे सुस्त रवि का शिकार है। सुस्त रवि है। मेयर भी आए थे यहाँ पे, 2 चक्कर लगा के गए, आते हैं वो देख के चले जाते हैं सर्वे करके, मगर मार्केट का कोई पूरा असर नहीं है। देखें ना हालात कितने खराब हैं, सारे मट्टी है, डस्ट है, और 3 साल से अंदर देखें दुकानदारों के पार्किंग नहीं है, मार्केट में गाड़ी रखने की जगह नहीं है, रक्शे टैक्सी वहाँ से मूव हो जाते हैं, और मतलब बहुत टाइम हो गया। इस हवाले से कारोबार पे कितना असर पड़ा? कारोबार पे तो समझे आप 60% का फर्क पड़ा है। 40% बिजनेस है, 60% डाउन है, और ये सूरत हाल 3 साल से। 3 साल से और अब दोबारा से रमजान मुबारक आ रहा है, दोबारा सीजन जो है बस वो यही दुआ है कि ये जल्दी से जल्द ये काम पूरा हो जाए ताकि जो दुकानदार रमजान का सीजन ठीक से। क्या कहा जा रहा है, अब क्या बताया जा रहा है कि अब कब तक मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा? बस यही कह रहे थे दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन ये दिसंबर का, ये तो फेब शुरू हो गया, और बस मुश्किल ही लगता है ये 2 महीने में भी कुछ हो, क्योंकि आगे सारा आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल आगे जाएंगे तो पूरा ऐसे ही हालात खराब है। रोड 3 से 4 मजदूर लगे हुए नजर आते हैं जो काम कर रहे हैं, है ही नहीं ना, ऐसा लग रहा है कि पैसा आगे मूव ही नहीं हो रहा है ना। आप देखें ये 2 मजदूर का काम है, या 2 मजदूर ये लेके फुटपाथ पे ईंटें लगा रहे हैं, 2 मजदूर, कभी 4 मजदूर, लेबर ही सही नहीं है, इस वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है, या इनको फंड्स नहीं मिल रहा है, सही मानों में फंड्स की वजह से ताखिर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, इनसे दुआ है कि बस जल्द से जल्द ये अपना काम करवा लें ताकि मार्केट के जैसे पुराने हालात थे, जैसे कस्टमर्स की गाड़ियाँ आती थी यहाँ पार्क होती थी, ये वापस सिलसिला हो जाए तो अल्लाह करे जल्द से जल्द काम हो जाए। क्या कर सकते हैं दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र मालिक का करम। सर वो रश नजर नहीं आ रहा करीमाबाद में जो पहले हुआ करता था, ऐसा क्यों? सर ये 3 साल हो गए ये अंडरपास बन रहा है, तो हर विलोकर हर बंदे ने चला दिया कि मीना बाजार पूरा खुला हुआ है, मीना बाजार पे कोई गाड़ी आने का रास्ता नहीं है, मीना बाजार पे कोई पार्किंग नहीं है, तो हर कस्टमर का जो है ना दिमाग इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोगों ने 3 साल ऐसे कतर निकाले हैं यहाँ पर कि हम कर्जों में आ गए, हम ताजिर कर्जों में आ गए, मगर हमें आज तक 3 साल के अंदर ये अंडरपास का कोई सिला नहीं मिला। तो आज हमारे रमज़ान सरोवर आ रहे हैं, आज भी हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं कि यार ये आखिरी मरहले का काम है, जल्द से जल्द हो जाए, मगर अभी तक हमें ये नज़र नहीं आ रहा होते हुए। 2025 में बोला जा रहा था कि दिसंबर में इसका इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन
अभी भी वो काम वैसे का वैसा ही है, ऐसा क्यों? सर ये तो हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी रोजाना सुबह में आके 11 बजे दुकान खोलते हैं कि हम भी ये देखते हैं कि आज ये काम हो जाएगा, आज ये काम हो जाएगा। मेयर साहब भी आते हैं, मेयर साहब बोलते हैं फरवरी में हो जाएगा। अभी बता हमें चला कि इंशाल्लाह रमजान के शुरू के अंदर इस मरहले को खत्म कर देंगे, मगर हमें नजर नहीं आ रहा होते हुए। 3 साल से सीजन आपका बर्बाद हो रहा है। हमारा 3 साल से कि हमने उन ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं कि हम लोगों ने दुकानें सुबह में खोली हैं, हम बगैर बिस्मिल्लाह की दुकानों से गए। हमारे पास ना कस्टमर, ना पार्किंग, ना रक्षा, हमें कुछ यहाँ पे है नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम वो सामने भारत में खड़े हैं और ये पाकिस्तान में खड़े हैं। हमें ऐसा लग रहा था, हमें ऐसा महसूस किया जा रहा था। तो अब जो सीजन दोबारा से आ रहा है तो क्या लग रहा है कि जो सीजन हो हम तो पाएगा? अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि रमज़ान का महीना है, सही है, अल्लाह पाक इन लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे तो बड़े पाकिस्तान के करते धरते हैं, अल्लाह पाक इनको ऐसी सलाहियत दे कि हम लोगों का सीज़न अल्लाह पाक हमें अच्छा निकाल दे और ये जल्द से जल्द काम हो जाए। क्या वाकई लगता है कि ये जो रोड था यहाँ पे अंडर बाईपास बनना चाहिए यार था? ये तो हमें ज़रूरी नहीं लगा, सही है, मगर ये कह रहे थे कि आने वाले वक्त के अंदर ये अंडर बाईपास बन जाएगा, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, निज़ाम अच्छा हो जाएगा, मगर हमें निज़ाम तो ये बिगड़ता हुआ दिखा है। देखिए यहाँ अगर पार्किंग बाहर लगी हुई है। हम देखें या कहीं और जगहों पे देखें तो जब ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती तिजारती मराकज की जानिब तो कोई मुतबादिल रास्ते बनाए जाते हैं। दिए जाते थे मार्केटों में, कस्टमर के आने के लिए सहारा दिया जाता था कि हर चीज़ की एक प्रॉपर सेटिंग होती थी। यहाँ तो बस रात को आया, खोद दिया, सुबह में आया, काम कर लिया। दुकानदार क्या करेगा, कस्टमर कैसे आएगा, कोई फॉर्मेलिटी होगी, कोई प्लान होगा, कुछ भी नहीं है भाई। हमने तो 3 साल ये देखा है यहाँ पे। 3 साल के बाद भी अभी कुछ नहीं बताया जा रहा कि और मजीद कुछ कितना भी वक्त नहीं लगे। बताया जा रहा, कुछ भी नहीं बताया जा रहा। हम तो रोजाना आते हैं, सुबह में दुआ करते हैं अल्लाह करे जल्दी काम हो जाए। अभी भी जो काम है वो इतना सुस्त रवि का शिकार है, तो क्या लग रहा है कि अभी भी जून जुलाई या अभी भी ये पूरा साल लग हमारी तो जाएगा? दुआ है कि अल्लाह करे रमजान से पहले कर दे तो हमारा सीजन अच्छा हो जाए, हम अपने बच्चों को शॉपिंग करा सकें। यानी बड़ी बात है कि कह रहे हैं कि हमारी दुआ है कि हमारे भी जो है वो सीजन अगर लग जाए तो हम भी अपने घर कुछ अच्छे पैसे लेके जाए, हमारे बच्चे भी जैसे बाकी लोगों के बच्चे शॉपिंग करते हैं रमजान की, हमारे बच्चे भी कर पाए। यानी बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो तीसरा सीजन है और ये भी अगर खराब हो जाएगा तो बहुत ये फिर सवाली निशान है हमारी आवाम के लिए कि इतनी मुश्किलात हैं और ऐसे में जब महंगाई इतनी ज़्यादा है और महंगाई में जब आपकी बिस्मिल्लाह ही ना हो पाए, पूरा दिन आप बैठ के चले जाएं और उसमें भी आपका सिर्फ लाइट बिजली पानी का खर्चा होता जाए, तो फिर एक ताजिर जो है वो अपनी दुकान पे क्या पैसे लगाएगा और फिर घर क्या पैसे लेके जाएगा और अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएगा? ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर कैसे, खैरियत से? बात कर रहा है मालिक का भाई। सर अंडरपास की बन के दे रहा है, ऐसा क्या जुर्म कर दिया करीमाबाद के ताजिरों ने? बात ये है कि भाई हम 2.5 साल से जो है ना ये सदमा बड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। काफ़ी दुकानदार बेचारे इधर से जा चुके हैं, कुछ दुकानदार बचे हुए हैं, वो इस हालत में अभी रमज़ान चल रहे हैं, इन्होंने रमज़ान के अंदर भी काम छेड़म छाड़ी शुरू की हुई है। कस्टमर आना जाना बड़ी परेशानी हो रही है अभी भी। इनको चाहिए था रमज़ान के बाद स्टार्ट करते या अभी रमज़ान से पहले इन्होंने खुदाइयाँ दोबारा स्टार्ट कर दी हैं। हम बड़े परेशान हैं इनसे क्योंकि हम 2.5 साल से झेल रहे हैं ये अंडरपास। लाहौर में आप देखें कि 6 महीने में 4 महीने के अंदर अंडरपास तैयार हो गए हैं, 2.5 साल के अंदर अभी तक आधा भी नहीं बना है। अब इसके हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इसको जल्द से जल्द चाहिए कि इनको क्लियर करें। कारोबार पे कितना असर पड़ा है इससे? कारोबार से बड़ा फर्क पड़ा है, काफ़ी दुकानें ख़त्म हो गई भाई। लोग यहाँ से अपना जो सरमाया लगाया हुआ था सब नुकसान करके जा चुके हैं आधे से ज़्यादा। अभी भी यही कंडीशन लगी हुई है कि अब थोड़ा काम करने के दिन आए तो अभी भी रमज़ान के अंदर हमें परेशान किया जा रहा है कि ये बनाना ये करना। इनको चाहिए कि क्लियर करें। पिछले आपकी साल दुकान बिल्कुल सामने की है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अंडरपास बनने की जरूरत थी? अंडरपास बनने की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर पैमाने पे ये काम हुआ गया है सियासत के तौर पे। दुकानदार स्टॉल वगैरह ये सब बेचारे बेरोजगार हुए हैं अभी इस टाइम पे। ये बनना नहीं चाहिए था यहाँ पे। वैसे अभी क्या मुकर्ररा वक्त दिया जा रहा है? क्योंकि पहले तो कहा था कि 2025 के दिसंबर तक ये मुकम्मल करके इफ्तिताह कर दिया जाएगा, लेकिन 2026 का जो है वो फरवरी भी वस्त में आ चुका है। ये तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने पहले 6 महीने भी बताया था कि हम इसको ओपनिंग कर देंगे, रमज़ान से पहले क्लियर कर देंगे, मगर अभी कोई राय अमल नज़र नहीं आ रहा। अभी आगे मूसा कॉलोनी साइड इन्होंने खोली हुई है, उसका भी अभी पता नहीं है कि कब तक तैयार होगा वो। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत सिंध को? हुकूमत से यही चाहेंगे कि भाई बड़ी मेहरबानी होगी, इसको जल्द से जल्द क्लियर करके यहाँ से रोड हमारा खोला जाए। तो कस्टमर हमारा बहुत पुराना कस्टमर जा चुका है यहाँ से, कस्टमर बहुत कम आ रहा है यहाँ। ज़ाहिर है वो रौनक है ही नहीं जो पहले करीमाबाद की हुआ करती थी। वो 2-2.5 साल से उड़ गई, बिल्कुल हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कंडीशन यहाँ पे। गवर्नमेंट से चाहिए कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्लियर करें इसको। माशा
यानी यही बात हर कोई चाहते जो इस टाइम पे कह रहा है कि सीजन हमारा आने वाला है, सीजन लगने से पहले अगर ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होता तो फिर एक परेशानी जो है जो 3 साल से झेली जा रही है वही परेशानी जो है वो इस सीजन में भी रहेगी। और जाहिर सी बात है जब इस तरीके की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो ऐसे में फिर बहुत जो है वो मसले मसाइल होते हैं और फिर जो आवाम का रश होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से? सर वो रौनक करीमाबाद की जो 3 साल पहले हुआ करती थी अब वो नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों है? अभी नहीं है, 3 साल से नहीं है। 3 साल पहले बहुत अच्छा था, मतलब ये अंडर बाईपास से जो यहाँ पे तबाह बर्बाद कर दिया। मेरी खुद बाहर माशाल्लाह बहुत बड़ी दुकान थी, अभी 4 महीने पहले ही जो है वाइंड अप करी है। 4 महीने पहले वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप यूँ करिए कि फ्रंट मट्टी धूल गर्दो गुबार, कस्टमर यहाँ पे इतना अच्छा आता था, मतलब कि वो कस्टमर ही नहीं है जो 5 साल पहले आते थे, सब भाग गए। कारोबार पे कितना असर पड़ा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कस्टमर 30% कारोबार है, मतलब इन दिनों में जो है ना पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना माशाल्लाह काम। यानी सीजन जो है बिल्कुल 2 साल से तो है ही नहीं सीजन, उससे पहले बहुत अच्छा था। बाकी देखें तकमील पर है अब तो माशाल्लाह, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए। कहा जा रहा था कि 2025 के दिसंबर तक जो है ये मामला ये मंसूबा खत्म पिछले कर साल दिया कह रहे थे। जाएगा। हाँ तो अब क्या पिछले लगता है कि भी इस कह रहे साल थे, जो है ये खत्म हो पाएगा? अभी नहीं है, तकरीबन अब तो 6 महीने लगेंगे और मजीद 6 महीने लगेंगे, यानी कि काम के पाए तक क्योंकि एक तो ठिये वाले जो हैं माशाल्लाह ये काम करने नहीं देते हैं, ऐसा ही है, उनको स्पेस मिलेगी तो वो काम करेंगे ना। तीसरा सीजन जो है वो तबाह बर्बाद होने के दहाने पे खड़ा हुआ है और अभी भी जो है वो रमजान से पहले कंस्ट्रक्शन रोक देनी चाहिए थी क्योंकि अगर जो दुकानदार या ताजिर हैं वो अपना काम सही से कर ले, अपना वो सीजन आए थे, क्या निकालें। नाम है उनका, मुर्तजा वहाब, वो आए थे फरवरी में, इंशाल्लाह ताला ऑन कर देंगे ये वाला रोड सर्विस के लिए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो भाई, फरवरी का तो बस आ चुका है। बस ऐसे ही ये बार रोड डलने वाला है, देखो अल्लाह करे डल जाए, बाकी उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो क्या यहाँ पे बाकी जरूरत थी अंडरपास की जिस तरह की यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं थी जरूरत? ट्रैफिक ही नहीं होता। क्या कहना चाहोगे अब हुकूमत को? बस हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि गरीब आवाम का ख्याल करें, बहुत छोटा छोटा दुकानदार परेशान है, लोग लाखों रुपए कर्जे में आए हैं, आप यकीन करो, कर्जे में आए हैं। 60-70 लाख रुपए का कर्जा करके बैठा हूँ, मतलब मेरी सबसे बड़ी दुकान थी बाहर, अच्छा, ये इसी चीज की दुकान, हाँ चूड़ियों की, तो अंदर छोटी सी लेके बैठे हैं अब भाई। यानी इतना नुकसान हो चुका हाँ बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। यानी कि नुकसान इतना ज्यादा है कि ताजिर जो है वो 60-70 लाख रुपए अगर वो कर्ज ले ले और वो इस वजह से तीसरा सीजन भी अगर अपना खराब कर देगा तो फिर क्या होगा ये अल्लाह पाक जानता है। और फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? पर अल्लाह का कैसे रहेंगे, किस तरह रहे हम? ठीक तो जब होंगे ना अब कुछ होगा हमारे पास, कुछ भी नहीं, हम किस तरह सही होंगे? कोई पूछता ही नहीं हम लोगों से हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी चेहरे पर देख रहे हो, बगैर बिस्मिल्लाह के हम लोग जा रहे हैं, क्या करें? 2 लाख रुपए बाहर की दुकान का किराया था, वो खाली करके ठिये पर आ गया हूँ मैं क्या करूँ बताओ? 2 लाख रुपए कराया था, फरन की दुकान थी मेरे पास, वो खाली करी तो मैं इधर आया हूँ, क्या करूँ बताओ? कब से यहाँ पे आपकी दुकान थी करीमाबाद में? मैं 10 साल तक मेरी दुकान थी। अच्छा 10 साल से थी। और मजीद कितना कारोबार आपका यहाँ पे इस अंडरपास की वजह से जो है वो नुकसान में आया? 80% नुकसान में आ गया है। 80% नुकसान में आ चुका है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कर्जा देता था, आज कर्जदार होके बैठा हूँ इधर। सीजन तीसरा भी खराब होने के खत्म, सीजन तो लगा ही नहीं रहे ना कि सीजन होगा इधर, सीजन का दिमाग निकाल दिया हम लोगों ने इधर से, सीजन नहीं है इधर। सीजन इंशाल्लाह ताला जब बन जाए 1-1.5 साल में तो और बनेगा ही, अभी उसके बाद कुछ उम्मीद होगा हमारा। 1 से 1.5 साल और तो लगेगा ना अभी। इतने बड़े अंडरपास पे 3 से 4 मजदूर लगे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये परेशान करना हम लोगों को, इसकी जरूरत थी? आप बताओ पहले। जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो जितने भी ताजिर हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि इस रोड पे अंडरपास बनने की जरूरत। हम लोगों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है, अब क्या करें बताओ? बैठे में कि अल्लाह मालिक है आपके सामने, यहाँ पेड़ नहीं रख सकते थे इधर, जो आप इतनी इजी होकर खड़े हैं इधर, एसी है इधर, क्या करें बताओ? बाकी जगहों पे अगर हम मवाजना कर लें, लाहौर का या बाकी किसी मुल्क का मवाजना कर लें, तिजारती मरकज है और ऐसे तिजारती मरकज जो कि बहुत मसरूफ तरीन तिजारती मरकज है, ऐसी जगहों पे जब कोई अगर तामीराती काम शुरू होता है तो वहाँ पे मुतबादिल रास्ते बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे मुतबादिल तो मुझे कहीं पे नजर कुछ नहीं आया। यहाँ परेशान करे जाता है। हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये नहीं गवर्नमेंट बुरी, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन हमें परेशान
परेशान कर दिए, हम क्या करें बताएं आप। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील? मैसेज में ये देना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बन जाए, हम अपना कारोबार कर दें, कर्ज जो हुआ वो उतार दें, हम बस ये उम्मीद है। कितना कर्ज है आपके ऊपर? मेरे ऊपर 12 लाख रुपए कर्ज हो गया है। 12 लाख रुपए कर्ज हो गया। ये भी नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? जॉब करेंगे कहीं, काम ये भी खत्म करके, जब दुकान खत्म कर दी, अब ठिया खत्म करके जॉब करेंगे। अब बताएं आप, सुबह से बिस्मिल्लाह हुई है, क्या करें? बिस्मिल्लाह नहीं हो रही थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत काम हो रहा है। ये वक्त आ गया था हमारे पास। यानी कि ऐसा वक्त भी आया कि ताजिर आए और गए, और बस। यानी लाइट बिजली पानी का बिल आने। कर्जदार होने की यही तो वजह है इधर, क्यों कर्जदार हूँ? इस वजह से तो कर्जदार हूँ हम लोग, ये है।